प्रणाम। एक नगर था। उस नगर में एक विराट साधक रहता था। सब ये जानते थे कि ये व्यक्ति भौतिकता में मन लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त, उसका मन, वो कभी भी भौतिकता में नहीं रमता था। ऐसी परिस्थिति में उसकी जीवन की दशा पहले से बहुत विचित्र थी। लोग उसे ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण मानते थे। वो प्रत्येक व्यक्ति के दुख को नष्ट करने में समर्थ था। इसलिए लंबी कतारें अक्सर उस व्यक्ति के पास आती थी, अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर, अपनी सामाजिक इच्छाओं को लेकर, अपनी पारिवारिक इच्छाओं को लेकर। और ईश्वर के नाम का प्रताप ऐसा था कि इस व्यक्ति का हृदय बड़ी ही गहराई से अपने इष्ट में रमा हुआ था। चाहे सोता, चाहे जागता, चाहे दिन के कोई भी दैनिक कर्म करता, लेकिन उसका मन और चित्त सदैव अपने इष्ट में लगा रहता। वो वनों में रहता, कभी शहरों में, नगरों में, कस्बों में और गांवों में रहता, तो कभी बीहड़ों में रहता, वृक्षों के नीचे रहता। जैसी उसकी मौज थी वैसे वो रहता। उसको मानने वालों की, उसको चाहने वालों की कमी ही नहीं थी। अनेकों चाहने वाले, अनेकों उसके अनुयायी थे और वो बहुतों का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक। दिग दिगंत तक उसकी ख्याति फैली हुई थी। लोग उसे बड़ा ही स्नेह और प्रेम करते थे और बहुत ही आदर देते थे। लेकिन वो साधक इन सकल तत्वों से ऊपर था, बहुत ऊपर। ऐसे में एक चीज थी जो बहुत खलती थी। लोग उससे पूछते कि महाराज, आप तो एक दिव्य साधक हैं, सकल जगत के दुखों को दूर करते हैं, लेकिन आप सदैव उदास ही नजर आते हैं, आप सदा परेशान ही नजर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे वो एक छोटा सा उत्तर देता है। वो उत्तर है उच्चाट का। भक्त जब साधना करता है, योगी जब साधना करते हैं और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां इस जगत का कोई तत्व, इस जगत की कोई चीज या कोई पदार्थ व्यक्ति के मन को नहीं भाता। अपार यश, अपार स्नेह, अपार धन, वैभव, मित्र, यहाँ तक कि कभी कभी सभी पदार्थों से चित्त हट जाता है। इसी स्थिति को उच्चाट चित्त कहा जाता है। यह स्थिति साधक की उच्चाट स्थिति है और यही स्थिति साधना में प्रथम तल पर आने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक प्रणाली है या एक चरण है अथवा सोपान है। इस परिस्थिति में व्यक्ति का किसी स्थिति में मन नहीं लगता, ना घर गृहस्थी में, न मित्र बंधु बांधवों में, न ही किसी प्रकार के और सांसारिक कार्यों में। भले ही वो कार्य संसार में अध्यात्म या धर्म का लवादा ओढ़े हुए क्यों ना हो। उस संत के पास, उस साधक के पास दूर दूर से लोग आते थे। सैकड़ों लोग प्रतिदिन उनकी वंदना करते थे, उन्हें धन, धान्य, यश सब कुछ समर्पित करते थे। किंतु इसके बाद भी उसका चित्त कहीं लग नहीं रहा था। ये वो उच्चाट स्थिति है जिसके बाद साधक साधना के जगत में भली प्रकार प्रविष्ट हो जाता है। और जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति ना आए, तब तक इस बात से सावधान रहना चाहिए कि तुम्हें ऐसी परिस्थिति पर सावधान रहना होगा, क्योंकि ये परिस्थिति अत्यंत उच्च होती है। इसका धरातल अत्यंत उच्च होता है, इसकी भावभूमि अत्यंत उच्च होती है और ये प्रत्येक साधक के जीवन में अवश्य घटित होती है।
लेकिन जितनी सहज ये प्रणाली देखने में लगती है उतनी है नहीं। जितनी सहज ये स्थिति लगती है उतनी होती नहीं। अक्सर हम अपने जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे तत्वों से दुखी हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपने साधना की पूर्व की उच्चाट स्थिति को प्राप्त कर लिया। ये स्थिति बड़ी ही दुरूह, बड़ी ही विरला और बहुत ही दुर्लभ होती है, क्योंकि चेतना का वो स्तर है जहाँ साधक अपने आप को इन स्थितियों से सर्वथा भिन्न पाता है। अर्थात भौतिकता उसके चित्त को लिप्त नहीं कर पाती और वो भौतिकता में रहता है, लेकिन भौतिकता उसे रस नहीं दे पाती। ऐसे में बड़ी गहरी उकताहट होने लगती है। फिर झूठा धन, झूठा नाम, झूठी मर्यादाएं और झूठा संसार का प्रपंच ये रास नहीं आता, और ऐसी विलक्षण स्थिति में साधक एक बहुत ही अजीबोगरीब मनोदशा में अपने आप को पाता है। वो क्या करे क्या ना करे ये वो समझ नहीं पाता। ठीक यही स्थिति उस साधक के साथ हुई थी। लोग उसकी वंदना करते, उसकी स्तुति करते, उसको धन धान्य देते और वो संपूर्ण जगत से आने वाले मनुष्यों का कल्याण करने का प्रयास करता और बहुतों का कल्याण होता। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी, तथ्य इससे अधिक गंभीर था। जब साधकों ने देखा, लोगों ने देखा कि इनका चित्त उदासी रहता है, तो इसका क्या कारण है? और जब लोगों ने उनसे ये पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है, तो वो उसका उत्तर भले प्रकार नहीं दे पाए। तब स्थिति और भी गंभीर हो गई। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता था? जब उस साधक को ये पता चला कि सचमुच अब मेरी उदासी, अब मेरा उच्चाटन दूसरों को भी दिखने लगा है, तो उसने निर्णय किया कि अब मैं इसका कारण पता करने कहीं दूर निकल जाता हूँ। वो सब कुछ छोड़कर वनों की तरफ चला जाता है। वहाँ कठोर साधना, कठोर मंत्र जाप, तप और अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में जुट जाता है और गहराई से इस तत्व को खोजने लगता है, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं होती। उसका मन उच्चाट सा ही रहता है। जब उसे कोई मार्ग प्रतीत ही नहीं होता, तो उस क्षण उसे अपने गुरु की याद आती है और गुरु के पास जाकर निवेदन करता है कि गुरुदेव, न जाने क्यों मेरे जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ये चित्त है, ये मन है कि किसी भी तत्व को स्वीकारता ही नहीं। किसी भी प्रणाली में, किसी भी देश में, किसी भी परिवेश में, किसी भी वस्तु में ये रमता ही नहीं, इसे आनंद ही नहीं आता। तब गुरु कहते हैं कि तुम्हारी साधनाओं के फलीभूत होने का अब समय आने लगा है। अब तुम्हें जगत के अन्य प्रपंचों को त्याग देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और अब छोड़ना आवश्यक भी नहीं, क्योंकि वो तो छूटा हुआ ही है, लेकिन बाहर से तुम जगत से थोड़े से दूर हो जाओ और अब अपनी मौलिक साधना में ध्यान लगाओ और फिर अपने चित्त के इस उच्चाट का प्रयोग देखो। यही उच्चाटन परम वैराग्य की प्रथम सीमा है। इसी सीमा को लांघने के बाद परम वैराग्य तुम्हें प्राप्त होने लगेगा। अब ये साधक ऊंचे नाम वाला है, धन वाला है, यश मान सम्मान वाला है, लेकिन वो सभी तत्वों को छोड़कर केवल एकांत में साधना का अभ्यास कर रहा है। लंबा समय वनों में, हिमालयों में और कंदराओं में व्यतीत हो जाता है। अंत में कथा केवल इतनी रहती है कि ये ज्ञात है कि वो व्यक्ति हिमालय की ओर गया, वहाँ अमुक कंदरा में बैठा। कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों तक तो लोग देखते रहे कि साधक अपने ध्यान में अपने आप को तल्लीन किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद उस साधक की कोई खबर नहीं। जब अपने भीतर की इस उच्चाट का प्रयोग
अपने भीतर के इस वैराग्य का प्रयोग साधक अपनी परम साधना के लिए करता है तो वो पूर्णता के ऐसे सागर में गोते लगाने लगता है जहां से लौटना फिर संभव नहीं। इसलिए गुरु इस बात का निर्णय करता है कि तुम्हारी जो चित्त की अवस्था है उसको कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है तो ये बड़ी ही सुखद अनुभूति है जब किसी और चित्त ही ना लगे, जब जगत का कोई तत्व तुम्हें रुचिकर प्रतीत ना हो, जब कोई चीज तुम्हें बिल्कुल न भाए तो समझ लेना कि तुम्हारी अवस्था साधना में उत्तम जा रही है। चित्त का परम उच्चाट तुम्हें परम प्रज्ञावान बनाने के लिए तैयार है। चित्त का ये परम उच्चाट तुम्हारे रूपांतरण के लिए बिल्कुल तैयार है और इस क्षण अब तुम्हें रुक कर जरा ठहर कर गुरु के सानिध्य में इस ऊर्जा को परिणत करना होगा। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी अवस्था है तो तत्क्षण गुरु के सानिध्य में जाकर आगे के मार्ग को प्रशस्त करो और आगे गति करने के लिए तैयार हो जाओ। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी परम उच्चाट अवस्था नहीं आई है तो उसे प्रकट करने की कोशिश करो, क्योंकि जिसके जीवन में ऐसी उच्चाट अवस्था है वो गृहस्थ होते हुए, वो सांसारिक होते हुए, वो संन्यास्त होते हुए, वो औगण होते हुए भी परम अवधूत हो जाता है। फिर बाहर से राख को मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार के भस्मीभूत होने पर जो चित्त में उसके अवशेष बच जाते हैं वो भस्म ही है जिसका लेपन इस देह में किया जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त साधक धन्य है, क्योंकि वो नित्य योग की स्थिति तक अतिशीघ्र पहुंच जाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसका धरातल उसे तराश चुका है, उसे निखार चुका है। ये स्थिति बड़ी ही अलौकिक और अनुपम है। जब पापों का क्षय होने लगता है, पुण्यों का उदय होने लगता है, गुरु मंत्र फलीभूत होने लगता है, साधनाएं तुम पर फलने को तैयार होने लगती है, तब जगत से परम उच्चाट की अवस्था तुम्हें प्राप्त होगी। इसीलिए शिव परम दिगंबर है, परम उच्चाट है। वहां किसी की कोई शक्ति नहीं चलती, किसी का कोई मंत्र नहीं चलता, किसी का कोई तंत्र नहीं चलता और किसी का कोई ज्ञान अथवा कोई सिद्धि नहीं चलती। जो पहले से ही परम उच्चाट हो, उस पर क्या तंत्र, उस पर क्या मंत्र, उस पर क्या साधनाएं और उस पर क्या ग्रह नक्षत्र और तारा मंडलों का प्रभाव, क्या प्रारब्ध और क्या पाप पुण्य। जो स्थिति उच्चाट की होती है वही उच्चाटक अपने आप में शिव का क्रूर अंशी हो जाता है, रुद्र अंशी हो जाता है, शिव अंशी हो जाता है और उस स्थिति में वो परम विद्याओं को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। इसलिए यदि तुम साधना के क्षेत्र में हो, यदि तुम अनेकों प्रकार की उच्च कोटि की विद्याओं का अभ्यास कर रहे हो, तो सर्वप्रथम ऐसी स्थिति को टटोलना कि क्या तुम ऐसी स्थिति पर पहुंचे हो। यदि ये स्थिति तुम प्राप्त कर लेते हो तो तुम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हो। लोग कहते हैं, साधक कहते हैं कि परम शांति चाहिए, विश्रांति चाहिए, समाधि चाहिए। याद रहे, इस उच्चाट स्थिति को लांघ कर, उसमें से गुजर कर, उसे पार करके ही परम शांति, परम समाधि और परम स्थिति तुम्हें प्राप्त हो पाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति आने पर घबराना मत, ऐसी स्थिति आने पर परेशान ना होना, अपितु अपने आप को टटोलना, तैयार करना और अपनी इस उच्चाट स्थिति का प्रयोग साधना के लिए करना। और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो अपने अंतःकरण को टटोलना, अपनी ऊर्जा को टटोलना, ताकि वो उत्पन्न हो सके। कथा कहती है कि वो साधक, उसके बाद उसका क्या हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं। ब्रह्म में लीन हुआ साधक, परम समाधि में जा चुका साधक फिर लौट कर नहीं आता। उसे संसार के छोटे आनंदों से ऊपर परम आनंद मिलने लग जाता है और फिर साधक इन तुच्छ, छद्म और प्रपंच रूपी आनंदों में नहीं पड़ता, उस परम सत्यमय, आनंदमय की तलाश कर उस पूर्णता में विलीन हो जाना चाहिए।
यही उच्चाट की शक्ति है, यही उच्चाट का रहस्य है। इसलिए शमशानी साधक होते हैं, इसीलिए बीहड़ों में रहने वाले साधक होते हैं, इसीलिए एकांत भोगी होते हैं, इसीलिए हिमालय सेवी होते हैं, इसीलिए समुद्र के तटों पर रहने वाले और गहरी कंदराओं और गुफाओं में छिपे हुए साधक अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि वो जगत से उच्चाट हैं, वो चित्त से उच्चाट हैं, वो चेतना से उच्चाट हैं, लेकिन उस जगत से उच्चाट होने के बाद ही उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं, जिसका मार्ग इस जटिल उच्चाटन की प्रक्रिया में से होकर चलता है, निकलता है। ठीक वैसे जैसे खरा सोना तपती आंच में से, तपती भट्टी में से होकर पिघल कर निकलता है, ठीक वैसे ही इस उच्चाटन को सहना हालांकि आसान नहीं है, इस उच्चाटन में से होकर पार जाना सहज नहीं है, लेकिन जो साधक इससे पार हो जाता है, इसको जान जाता है और फिर ऊर्जा से जीत जाता है, तो उसके लिए फिर असत्य रहते ही नहीं। धीरे धीरे असत्य के पर्दे गिरने लगते हैं और एक एक कर जब परत दर परत एक एक पर्दा नीचे गिरता है तो वो सत्य के निकट होता जाता है और अंततः उसी सत्य में खो जाता है, विलीन हो जाता है, जहाँ से उसकी मौलिक सत्ता उत्पन्न हुई थी। यह अध्यात्म का दिव्य ज्ञान है, ये साधना का परम गोपनीय रहस्य है, लेकिन ये उच्चाटन साधक के चित्त में अवश्य होता है, साधक को परेशान करता है, साधक को उद्वेलित करता है, लेकिन जो साधक धीर होता है, धैर्य रखता है, गुरु प्रदत्त मार्ग पर अनुसरण करता है और आगे बढ़ता है, उसके जीवन में फिर ये उच्चाटन नहीं रहता, बल्कि ये उस सत्य का वशीकरण हो जाता है, जिस सत्य की तलाश में अक्सर युगों युगों तक साधनाएं करनी पड़ जाती हैं, अनेकों जन्म लेने होते हैं, लेकिन ये उच्चाटन एक ही जन्म में तुम्हें भव से पार ले जाने में समर्थ है, परम शिव से मिलाने में समर्थ है, आत्मज्ञान दिलवाने में समर्थ है, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है। तो इस उच्चाटन का बहिष्कार न करो, इसे त्यागो नहीं, इसे आत्मसात करो और गुरु प्रदत्त मार्ग पर आगे ले जाओ। अभी उच्चाटन के इस दिव्य विज्ञान में केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।